चलो भाइयों भाइयों की बहनों सुनो, आज जो तुम लोग पढ़ने वाले हो वो क्या है? पाचन तंत्र। तुम लोग उसमें नहीं देखने का, इधर देखने का, ठीक। अच्छा, पिछले चैप्टर में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं और न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, और आपने ह्यूमन में होने वाले न्यूट्रिशन को भी जान लिया। ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस टाइप का है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसके लिए हमारे शरीर में एक ठीक ठाक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मानव में काफ़ी डेवलप होता है अन्य जीवों के मुकाबले। दूसरे जीवों में जो सिस्टम होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है। ह्यूमन का बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्सिटी वजह से हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। यह एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है जो कि किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर पूरे होल बॉडी में देखें तो ये रिब्स केज हैं जो हमारे ये फेफड़े को कवर करके रखते हैं, लंग्स को कवर करके रखते हैं। ऊपर से जो नलिकाएं आती हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सेकंड पे, कि यहाँ से शुरुआत होता है जब इमेज का, तो आपको सबसे पहले 100 होगा यहाँ पे कि ये फर्स्ट हाफ जो पार्ट है ये माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बकल कैविटी, ठीक। अगर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का, और सेकंड जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो प्रकार के पार्ट्स हैं यहाँ पर दिखने को, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम 2 भाग कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड वाला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी कि पहला जो हमारा पार्ट है वह हिस्सा है पूरे सिस्टम का जहां से कि फूड पास होता है। फूड के पास होने वाले हिस्से का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। जैसे कि हम यहाँ से, कैनाल का मतलब होता है इसे पाइप वाला भाग बोल सकते हैं, ट्यूब वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। हमारे होल बॉडी, पूरे बॉडी के 2 हिस्से होते हैं। पहले बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं आपको नॉर्मल सा। बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक व्यक्ति है, ठीक। इस भाई साहब के पूरे शरीर में ये हाथ वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हाथ वाला पार्ट छोड़ देते हैं इनका। ये बढ़िया सा डायग्राम रहा। तो पूरा ये जो ड्रम सा हिस्सा दिख रहा है बीच वाला, इस पूरे ड्रम वाले हिस्से को हम अलग से एक नाम देते हैं। इसका नाम है सिलोमिक कैविटी। इसका नाम क्या है? सिलोमिक कैविटी। याद रखिएगा, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो पूरे शरीर में जो अंग रखे हुए, ऑर्गन्स रखे गए हमारे शरीर में, उस पूरे खाली जगह को नाम क्या देंगे हम लोग? सिलोमिक कैविटी नाम देंगे, ठीक। पूरी होल बॉडी को हम लोग क्या नाम दे दिए? सिलोमिक कैविटी। अब सिलोमिक कैविटी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक। फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में। ये 2 पार्ट डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है होल बॉडी, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने वाली ये जो लाइन दिख रही है इसको डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो हमारी कैविटी है उसको कितने पार्ट में बांटता है? वो 2 पार्ट्स में। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये ऊपर वाला, इसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चेस्ट कैविटी, या इसको थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी बोलेंगे या फिर थोरैसिक कैविटी, कोई एक नाम इसको देते हैं हम लोग। पूरा होल बॉडी जिसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
सिलोमिक कैविटी बोलते हैं, ठीक, उस जगह को। डायफ्राम हमारे सिलोमिक कैविटी के एकदम मिडिल में है, उसने होल बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चेस्ट कैविटी। नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। नीचे वाले कैविटी को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। अच्छा, इसमें जो हमारे नीचे वाला रीजन होता है, ठीक है, यहाँ का रीजन जहाँ पे कि हमारे जनन अंश वगैरह हुआ करते हैं या फिर यूट्रस वगैरह होते हैं, इस वाले पर नीचे वाला लोअर हिस्सा जहाँ किडनी वगैरह से पास में होता है, वो इस वाले हिस्से को हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं। पेल्विक कैविटी स्पेशल नाम है ये। एब्डोमिनल कैविटी में ही नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? तो क्या आपको पूरे बॉडी के पार्ट समझ में आ गए कितने कितने होते हैं? पूरी बॉडी सिलोमिक कैविटी जहां पे पूरा खाली जगह है, उससे कितने हिस्से? 2 हिस्से। 2 हिस्से करने वाला कौन चीज है? डायफ्राम है। तो याद रखिएगा, डायफ्राम से ऊपर की ओर जो चेस्ट वाला भाग है, इस वाले भाग में हमारे लंग्स रखे गए हैं। लंग्स किस हिस्से में होंगे? चेस्ट कैविटी वाले भाग में होंगे। और डायफ्राम से नीचे जो हमारा स्टमक वगैरह होगा, वो सब चीज किधर दिखेंगे आपको? नीचे के साइड में दिखेंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और जो किडनी साइड से नीचे वाला एरिया, उसका नाम क्या दिया जाता है? पेल्विक कैविटी नाम दिया जाता है। क्या ये 3 पार्ट आपको समझ में आ गए? ये एक इंसान के शरीर में हम लोग देख सकते हैं कि इतने भाग हो सकते हैं। जब हम लोकेशन बताएंगे आपको कि हाँ हमने फूड यहाँ से इंजेक्शन किया, उसके बाद फूड यहाँ से पास होता हुआ जा रहा है, तो उस समय कैविटीज का नाम लेंगे, या फिर पूरा जो लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे तो इनका नाम वहां पर आने वाला है, ठीक। चलो, आपको ये समझ आ गया क्या? अरे बोलो ना, इंसान की बात हो रही ना। तो ऐसे समझो यहाँ से कि ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ तक, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप, ठीक। ऊपर का हिस्सा अलग कर दो, नीचे का हिस्सा अलग कर दो। ऊपर चेस्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है। बात समझ आ रही क्या? चलो आओ देखो, अब हम लोग इसी एलिमेंट्री कैनाल को ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन से मिलकर ये बना हुआ है। कोई एक चीज तो है नहीं, अलग अलग ट्यूब पे अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम पड़ता है। तो इनके नाम में सबसे फर्स्ट वाला पार्ट आपने क्या देखा इधर? बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, ठीक। उसके बाद में ये जो नॉस्ट्रियल है हमारा, ये वाला हिस्सा नॉस्ट्रियल कहलाता है, ठीक। नॉस्ट्रियल कहलाता है। और नॉस्ट्रियल वाला हिस्सा और माउथ वाला हिस्सा जहां पे पूरा यहाँ पे ज्वाइंट होता है, यहाँ पे हम इसका एक इमेज आपको दिखा देते हैं। ज्वाइंट सेक्शन जहां पे लगा रहता है, वहां का इमेज दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर इसे समझाएं हम तो आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये नॉस्ट्रियल है, नसल पैसेज, जहां से कि हवा पास करते हैं, हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। सिंपल भाषा में नाक का जो द्वार है उसे क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रियल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके खाने के लिए इंतजाम किया जाता है, बकल कैविटी है। बकल कैविटी मतलब मुख के अंदर का जगह। ये जो दोनों आगे जाते हैं, ये आगे गया, ये इधर से आया, ये कॉमन जगह दिख रहा है आपको इतना दूर, ये जो कॉमन जगह है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स का मतलब कॉमन पैसेज है, किसका किसका? नसल पैसेज का और बकल कैविटी का। आगे चलकर जो हिस्सा दिखता है आपको, जिसमें कॉमन चीजें हैं, दोनों मिली हुई हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बात समझ आई क्या? ये ठीक। तो चलिए देखिए, तो यहां से हमने दोनों बात बता दी। फर्स्ट माउथ कैविटी, सेकंड यहाँ पे जो हिस्सा आएगा वहां पे कौन सा हिस्सा आने वाला है? चलो, सेकंड वाला हिस्सा कौन सा आने वाला है? यहाँ पे फेरिंग्स का आने वाला है। फेरिंग्स, सेकंड वाला हिस्सा फेरिंग्स का होगा, ठीक। उसके बाद ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, पतली सी नलिका, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ओइसोफेगस। उसके बाद ये जो ओइसोफेगस है आगे चल करके ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया ना फेरिंग्स वाला। थर्ड वाला क्या आ गया अपना?
ओइसोफेगस। फोर्थ जो पार्ट आपको दिख रहा है वो फोर्थ पार्ट यहाँ पर जो सबसे आपका चौड़ा भाग है, जिसका वेट सबसे ज्यादा होता है, स्टमक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट है, ठीक। उसके बाद में ये वाला जो चीज है वो आगे जाता है, और ये जो आपको पतली पतली संरचना दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, ये इंटेस्टाइन है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेस्टाइन। और ये इंटेस्टाइन स्मॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। वो कौन कौन से होते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं, देखो इसमें भी स्टार्टिंग में शुरुआत वाला जो भाग है ना, वो जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट जेजुनम का होता है। सेकेंड पार्ट इसका होता है जेजुनम का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट सेकंड। और एक पार्ट और होता है थर्ड, जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम, ठीक है। कितने पार्ट हो गए? 3। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 3 पार्ट्स हो गए यहाँ पे। ये सब किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये 5th नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे? 5th। फर्स्ट आप क्या पढ़े? माउथ कैविटी, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड ओइसोफेगस, फोर्थ स्टमक, और 5th में स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में यहाँ पे इसका ज्वाइंट होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ से ज्वाइंट होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? 6th नंबर का, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं? 3, ठीक। फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहां से ये वाला, इतना दूर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम, ठीक। और जो सेकंड पार्ट है यहां से ये वाला, इसको हम लोग यहां से ये पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, यहां तक, इसको हम लोग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोलन। और जो लास्ट वाला इतना वाला पार्ट है, ये वाला, इस वाला पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। कितना पार्ट हो गए यहाँ पे? 3 पार्ट्स हो गए। कोलन के भी 3 पार्ट होते हैं। कोलन कितने पार्ट होते हैं वापस से? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर फूड अपर साइड में यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। यानी कि इसकी मूवमेंट कहाँ पे होती है? अपर साइड में होती है। और ये ट्रांसवर्स साइड में होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल। और ये नीचे डाउन साइड में होती है, ठीक। तो उस हिसाब से इसका नाम जो पड़ेगा, ये असेंडिंग पड़ता है इसका नाम, असेंडिंग कॉलम, इसका ट्रांसवर्स कॉलम, और इसका नहीं समझ में आ रहेगा। एक असेंडिंग हो गया, एक ट्रांसफर हो गया, और थर्ड वाला डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 3 टाइप हो गया। हो गया ना? स्पेलिंग मिस्टेक है। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब समझते हैं आप? ट्रांसफर का मतलब होता है कि वहां पे क्षैतिज लाइनें जा रही हैं, पूरा बॉडी ऐसे है, फूड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो कितने पार्ट हो गए यहाँ पे? यानी कि 3 पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के। उनमें से मिडिल पार्ट का जो पार्ट है वो कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। 3 टाइप के कॉलन होते हैं। इस साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन का आपने कितने पार्ट पढ़ रखे? 3। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हो गए आपका टोटल एलिमेंट्री कैनाल। फिर से आप समझिएगा, एलिमेंट्री कैनाल जब समझा रहे हैं आपको, तो क्या समझा रहा आपने? आपने एलिमेंट्री कैनाल में ये समझा कि आपके पास सबसे पहले कौन सी कैविटी है? बकल कैविटी। फर्स्ट कैविटी कौन सी है आपके पास? बकल कैविटी। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ फूड कहाँ पे गया आपका? फेरिंग्स में।
हाँ कॉमन पैसेज है। हाँ थर्ड में ओइसोफेगस, और फोर्थ में क्या पढ़ा आपने, स्टमक। ये विड्थ सबसे ज्यादा स्टमक की होती है, ठीक। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, स्टमक है, ठीक है। और फूड सबसे ज्यादा टाइम वहीं पे स्टैंड करता है, सबसे ज्यादा वहीं रुकता है फूड। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका स्टमक हो गया। स्टमक के बाद में आपने फूड को कहाँ जाते हुए देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग पार्ट हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। इधर 6 नंबर पे कौन सा है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आपको हर एक पार्ट समझ में आ गया, कौन कौन से कैसे कैसे हैं। और इन्हीं के फर्दर आगे भी टाइप्स हैं, ढेर सारे टाइप्स नहीं पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट पढ़ा आपने वो कौन सा है, एडनम, और सबसे छोटा होता है ये, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, कौन, डेडुनम। और सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, इलियम, सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा होता है। इधर यहाँ पे सीकम छोटा होता है, सीकम सबसे छोटा होता है। कॉलन सबसे बड़ा है, पूरा पार्ट उसी का होता है 90%। और जो लास्ट वाला जहाँ पे कि वेस्ट फूड स्टोरेज होता है, उसका रेक्टम बोलते हैं हम लोग, लास्ट साइज में। और जो ये ओपनिंग होती है रेक्टम की, इसको एनस कहा जाता है, ये अलग से एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का भी, लेकिन कहीं कहीं पे इसको अलग से लिख दिया जाता है। लास्ट वाला पार्ट क्या है, एनस बोलते हैं इसको, ठीक। क्या बात समझ आ गई टोटल इसमें। क्या आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ आया क्या, कितने पार्ट हमने बताया, 6 बताया। और किसी किसी बुक में आपको 7th पार्ट भी देखने को मिलता है, अलग सा नाम उसका लिखा रहता है, ठीक है। ये ओपनिंग है लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक। यहाँ पे एक स्पेशल चीज भी होती है, जो अपने पास ये दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग वर्मीफॉर अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कि हाँ फला व्यक्ति ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है, सुना है ऐसा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ये होता है एक्चुअली, ये है ना कि ये जो ज्वाइंट सेक्शन है कौन कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, तो वहीं पे नीचे के साइड में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। किससे जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। इसमें कभी कभी फूड रॉन्ग मेथड के अनुसार चला जाता है, मतलब कि फूड वहां पे अगर घुस गया गलती से, तो उसमें सड़न आ जाती है, खराब हो जाता है, और खराब हो जाएगा तो वहां पे स्वेलिंग आने लगती है। किस वाले पार्ट में, अपेंडिक्स वाले पार्ट में, उसका नाम है अपेंडिक्स है। अब ये अपेंडिक्स जब सूजेगा यहाँ से या स्वेलिंग होगी इसमें, तो हमें पेन होगा, उस कंडीशन में इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है, हटाना पड़ता है वहां से। ये हमारे लिए एक वेस्टिजेबल ऑर्गन है, यूजफुल नहीं है हमारे लिए, शरीर में एक ऐसा अंग है जिसका हमें कोई भी यूज नहीं है, दुखद चीजें पहुंचाता रहता है अपने को। समझ आ रहा है क्या, अपेंडिक्स से याद रखोगे, हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वेस्ट है हमारे लिए, यूजफुल नहीं है, इसमें भोजन चला जाता है, फूड चला जाता है, तो वहां पे फंस करके वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, और हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करा के उसको दूर करते हैं। समझ आ रहा है क्या, क्लियर हो गया। ये अपेंडिक्स कोई बोलेगा तो बता लोगे ना। अब बात आती है, आपने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। देखो बॉडी में 2 टाइप्स की ग्लैंड हैं हमारे लिए मेनली, कौन कौन सी हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जो एक्सोक्राइन होता है वहां से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एंजाइम्स का वर्क क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है हमारे पास, कोई सब्सटेंस है कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिक है, एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेगा, उसको सिंपल
ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर मैटर में चेंज कर देगा। क्लियर है क्या ये? तो एंजाइम कहां कहां से रिलीज होते हैं बॉडी में डाइजेशन के लिए, हम उनको रीड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, हम आपको समझाते हैं कि हाँ कहां कहां कैसा कैसा मौजूद है। ठीक, चलिए हाँ कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे, हम लोग चेक करेंगे कि हाँ कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक, ये समझ आ रहा है? अब इन्हीं में हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पे कौन कौन से कैसी कैसी चीजें पड़ी हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स देख लिए यहाँ पे। चलो यहाँ पे आपको जो कान जैसी संरचनाएं दिख रही है ना, ये सब छोटी छोटी, ये सब फर्स्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करने वाली, जिनको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, ये मेनली 3 पेयर्स में पाई जाती हैं। कितने पेयर्स? 3 पेयर्स होती हैं। कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये, इनका ओपनिंग कहाँ पे है? इनकी ओपनिंग माउथ में होती है। किसमें? माउथ कैविटी में इसकी ओपनिंग होती है, जहाँ पे हमारे टीथ टंग वर्क कर रहे होते हैं, वहां पे जो ग्लैंड ओपन होता है वो कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मेनली कितने पेयर्स में है हमारे पास? 3 पेयर्स में है, टोटल 6 हो गए। इनमें से 3 पेयर्स में से जो अलग अलग हैं, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड को हम लोग बोलते हैं सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। थर्ड वाला को सब मैंडिबुलर बोलते हैं। कितने ग्लैंड्स हो गए? 3 हो गए। फर्स्ट कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सबलिंगुअल और थर्ड सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, इनमें से ये लार्जेस्ट होता है। सबसे लार्ज कौन सा ग्लैंड है हमारे पास? पैरोटिड है। पैरोटिड कौन सा ग्लैंड है हमारा? सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड हैं तो बहुत ढेर सारे, लेकिन उनमें से मेनली कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स हैं। ठीक है, कान के पीछे साइड में होते हैं ये वाले ग्लैंड, दिख रहा है आपको दोनों? ये जो कान होते हैं इसके पीछे होते हैं, यहां से नलिकाएं निकल के आते हैं आपके माउथ कैविटी में। ठीक, तो ऐसे सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर्स में है? मेनली 3, और उन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? पैरोटिड है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलने वाला शरीर में? सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा रिलीज करती है। कौन? सलाइवरी ग्लैंड। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन निकालेगा उसमें से? पैरोटिड ग्लैंड निकालेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहां पर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता। ठीक, कहां पे? आपके ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस के ढेर सारे लेयर्स होती हैं। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करें तो एक नलिका होगी फर्स्ट, उसके ढेर सारे हम लोग लेयर्स देखेंगे। यानी कि एक नलिका के कितने लेयर्स होंगे? ढेर सारे लेयर्स होंगे। क्या समझ आ रहा है क्या? ये एक को हमने ऐसे क्रॉस कर दिया, काट दिया। जब हम इसको काटेंगे तो ढेर सारे पार्ट यहाँ पे दिखेंगे आपको। समझ आ रहा है क्या? सबसे जो बाहर की लेयर है वो सिरोसा कहलाती है। सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है? सिरोसा। इसके इंटरनल वाली लेयर, यहाँ पे एक लेयर दिख रही है आपको, बोलो, इसको मस्कुलरिस बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर जो लेयर है उसको हम लोग सब म्यूकोजा बोलते हैं।
और सबसे अंदर भी एक लेयर होती है ऐसे, इसको हम लोग म्यूकोजा बोलते हैं। ठीक, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा की लेयर ढेर सारी। समझ आ रहा है क्या? अब जो ये म्यूकोजा होती है ना, म्यूकोजा की लेयर यहां से म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस रिलीज करने का काम किसका है? अच्छा, ये कैसा सबस्टेंस है? एक ऐसा लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, लिक्विड नहीं पूरा होता, सेमी लिक्विड होता है। हाँ, जेली टाइप का, कुल सिंपल भाषा में छीछन बोल सकते हो, होता है ना वो। नसल पैसेज में भी निकलता हो। एक्चुअली फूड को एनी टाइम आपको मूवमेंट करने की आवश्यकता होती है बॉडी में, भाई आगे की और प्रोसेस में जाएगा तभी तो काम होगा। तो गीला रहे वो क्या रहे? गीला रहे, कहीं पे जाकर स्टोर ना हो जाए, इस वजह से उसे म्यूकस की आवश्यकता होती है। तो म्यूकस रिलीज करने का काम कौन करता है? सबसे इंटरनल लेयर। आप समझना कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उनमें कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है? म्यूकोजा की है। म्यूकोजा, म्यूकोजा। ये जो म्यूकोजा की लेयर है, ये क्या रिलीज करती है? म्यूकस रिलीज करती है। और ये जो म्यूकस होता है वो फूड को हमेशा गीला करके रखता है ताकि वो आगे चल के सरकता रहे। समझ आ रहा है क्या? बाकी इन मस्कुलैरिस का काम होता है कि उसको मूवमेंट करके नीचे करके लेके जाए। पेरिस्टाइलिसिस बोलते हैं मूवमेंट को। फूड आगे की ओर प्रोसेस में जाता है तो पेरिस्टाइलिसिस बोलते हैं, समझाएंगे आगे चल के। तो आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद में ये जो सेकंड ग्लैंड है आपके पास, वो स्टमक के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? स्टमक के अंदर। ये आपको समझ में आएगा प्रोसेस पूरा। स्टमक के अंदर जो बॉल रहता है, हाँ, वो यही है, सब म्यूकोजा है। म्यूकोजा आगे फोल्ड होकर के ग्लैंड बना लेता है। ठीक है। स्टमक की जो वॉल होती है, तो स्टमक की वॉल, मान लो कि ये स्टमक की वॉल है, ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो कि स्टमक है, ठीक है। ये कौन सा चीज है? स्टमक है। तो स्टमक में ये जो वॉल होती है ना, वो में बहुत मिनिमम होती है, इस प्रकार से संरचना बनाती है अंदर की ओर। ठीक है। यही पूरा जो हमारा पार्ट है, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ आ रही है क्या? ये वाला पार्ट किसका है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का है। ये इतना इतना पार्ट ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये माइक्रो चीजें दिखाई नहीं देगी आपको, बहुत छोटी चीज है, दिखेगी नहीं, काफी अंदर की ओर होती है। तो जो स्टमक की वॉल है उसके अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा? सेकंड वाला ग्लैंड, जिसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। कौन सी ग्लैंड होगी इसके अंदर? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड आगे चल करके क्या रिलीज करेगी? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है? अब क्या तुम पीने की बात तो ना सोच रहे हो तुम लोग? जूस शब्द है। गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पर पाई जाती है ये चीज? स्टमक में। समझ आ रहा है क्या? स्टमक में कौन सी चीज पाई जाएगी बच्चा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर हुआ क्या? ये सेकंड ग्लैंड हो गई। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 3 ग्लैंड्स का मैं नाम बताने वाला हूं, ये तीनों के तीनों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होंगे। कहां पे? देखो, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये थर्ड वाला, ये वाला दिख रहा है आपको? ये लीवर है। ये कौन सा चीज है? लीवर। तो लीवर अपना थर्ड वाला पार्ट है, ठीक। और लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है। लीवर से क्या रिलीज होता है? बाइल जूस। तो जूस मिल गया ढेर सारा। लीवर से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस निकलता है। और ये आपका थर्ड ग्लैंड है। फोर्थ ग्लैंड आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट वो दिख रहा है, दानेदार संरचना। ये आपके फोर्थ पार्ट का नाम पैनक्रियाज है। फोर्थ पार्ट कौन सा है?
पेनक्रियाज ये एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन वो सिस्टम है जहां पे ढेर सारे ट्यूब्स होती हैं। एक्सोक्राइन वो चीज है या फिर वो ग्लैंड है जहां से ट्यूब निकलती है और जो भी उस पाउच का उस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो उसी ट्यूब से आगे की ओर होता है। सपोज दैट कि आपके पास एक टंकी है, टंकी से पानी निकालने के लिए आपने क्या लिया है, एक पाइप लिया है। पाइप जिसमें लगी है वो एक्सोक्राइन है। क्लियर हुआ क्या? पाइप लगी ही नहीं है, पानी वेपराइज होकर बाहर निकल रहा है ऊपर से। कुल मिलाकर के ये कि वहां से निकलने के लिए किसी भी पाइप की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उसके वॉल से धीरे धीरे रिस करके चीजें बाहर निकल रही हैं और ब्लड के थ्रू अन्य जगहों पर जा रही हैं। उस सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या? एक्सोक्राइन किसे बोलेंगे? जहां पे ट्यूब न लगी हो उसे एंडोक्राइन बोलेंगे। और एक्सोक्राइन किसे बोलेंगे? ट्यूब लगी। क्लियर हुआ क्या? ये हिंदी में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। बहि मतलब बाहर निकलने के लिए ट्यूब लगी है, अंतःस्रावी मतलब कोई ट्यूब नहीं लगी है, सीधा सिक्रेशन ब्लड में चला जाता है। ठीक, तो पेनक्रियाज दोनों टाइप का वर्क करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हुआ? ये कौन है? ये पेनक्रियाज। अब याद रखना आप कि फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड में, सेकंड लीवर और थर्ड नंबर में नहीं, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड नंबर तो ये है, मैं ऑर्डर में लगा रहा हूं इनको। ठीक, तो ये जो तीन चीजें आपने बोला, कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड की बात की आपने गैस्ट्रिक की नहीं, आप लीवर की बात की है। ठीक है, उसके बाद में आपने पैनक्रियाज की बात की है। ठीक है, इन तीनों ऑर्गन्स में फूड कहीं से भी ट्रेवल नहीं करता। बात समझ आ रही क्या? यानी कि इधर फूड जाने की जरूरत नहीं है, ये अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में निकालते हैं। दो, ये लीवर और पेनक्रियाज, ये सिक्रेशन बकल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी में निकालता है। क्लियर हुआ क्या? ये यानी कि आप ये कहो कि सलाइवरी ग्लैंड में क्या फूड जाता है? वहां पे नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? और लीवर में नहीं जाता। और कहाँ नहीं जाता? पैनक्रियाज में नहीं जाता। ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां पर फूड ट्रेवल नहीं करता। क्लियर हुआ क्या ये? और जो फिफ्थ है आपका वो है स्मॉल इंटेस्टाइन खुद। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ढेर सारे गट्स बने होते हैं, वहां से भी एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, एंट्रोकाइनेज करके है, वहां पे एंजाइम निकलता है और वो जाकर के यहाँ पे पचाता है। क्लियर हुआ क्या ये? तो कितने ग्लैंड्स आपने यहाँ पे पढ़ लिए? 5। कितने ग्लैंड्स पढ़े आपने? 5 ग्लैंड्स। कौन कौन सा? हाँ, कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन भी तो है, ये भी तो है ना, इसके अंदर भी एंट्रोकाइनेज करके निकलता है। सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ाएंगे एंट्रोकाइनेज बोलते हैं। ठीक, आगे चल के हम पढ़ाएंगे उनको। ठीक ना, जब एक एक चीज को जिक्र करेंगे तो क्या क्या निकलते हैं। एक्चुअली इसमें से जो एंजाइम निकलता है वो 4 टाइप का होता है, उन चारों को हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर भी निकलता है। तो क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट आपने पढ़े? 2 पार्ट्स आपने पढ़े। चलिए बताइए कौन कौन से पार्ट पढ़े? डाइजेस्टिव सिस्टम के आपने कितने पार्ट पढ़े जी? 2। कौन कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड वाला आपने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक ही बार में आपको याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा। ठीक, कितने भाग हो गए इसके? 2 भाग। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या है कि यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होगा। क्या निकलेगा? यहाँ से एंजाइम निकलेगा, और ये जो एंजाइम है
वो कहीं ना कहीं क्या करने वाला है, ये स्पेलिंग इतनी मिस्टेक कैसे हो गई। एंजाइम कौन सा काम करने वाला बच्चा, एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है, हेल्प नहीं करेगा, करवा ही करेगा वो। अच्छा एंजाइम नहीं होगा तो हमारा फूड फिर आगे चल कर समझ सकते हो कुछ नहीं होगा, उसको एनर्जी लेस जाएंगे हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल वह ट्यूब है जहां से फूड पास होता है, एक ऐसा ट्यूब जिससे फूड पास हो उसे क्या बोलते हैं। हमारे बॉडी के एक तरफ से दूसरे तरफ तक पूरा एक ट्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पूरे ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है हमें, एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सा नाम आपने पढ़ा है इसमें, आपने इसमें कौन सा नाम पढ़ा, सबसे पहले माउथ कैविटी का नाम पढ़ा ना, हाँ हाँ, दो सेकंड नंबर पे फेरिंग्स पढ़ा आपने, थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा आपने, हाँ ओइसोफेगस, और फोर्थ पे क्या पढ़ा आपने, स्टमक पढ़ा। फिफ्थ नंबर पे दो इंटेस्टाइन पढ़ने हैं, फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नहीं लास्ट सिक्स नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या ये रिमेंबर रहेंगे आपको, लास्ट वाला पार्ट इसी का पार्ट है, एनस इसी का पार्ट है, क्लियर क्या। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपने क्या क्या पढ़ रखा है, देखिए माउथ कैविटी में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ओपनिंग लेगी अपनी, वो कौन सी होगी, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग कहां पर होती है, माउथ कैविटी में। यहां पर कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं होगा, ठीक है। स्टमक में क्या रिलीज होगा, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है सेकंड नंबर का, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये कहां पर ओपन होता है, स्टमक में। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन जगह से एंजाइम पाए जाते हैं, कितने जगह से एंजाइम निकलते हैं यहाँ पे, तीन जगह से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। पहला वाला लीवर से भी निकलता है, ठीक है, लीवर, फिर उसके बाद पैनक्रियाज से भी निकलेगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलेगा। क्या आपको समझ आ गया, क्या क्या समझ में आया, तो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है तो उसमें कितनी चीजें प्रेजेंट है, ठीक, क्लियर हो गया ना ये, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये फुल डिटेल पढ़ा रहा हूं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लर्न करके रखिएगा इसको।